हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं बात करूंगी आजकल के लाइफस्टाइल की, आजकल की डाइट की और आजकल के खाने के तरीके की। हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और उसका क्या रिजल्ट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। आजकल बहुत ही ज्यादा हैक्टिक लाइफस्टाइल हो गया है और इस लाइफस्टाइल में सब चीजों की तरफ ध्यान है, सिर्फ इस चीज की तरफ ध्यान नहीं है कि हम कैसे खा रहे हैं। और कैसे खा रहे हैं का ये मतलब नहीं आप कहेंगे टेबल पर बैठते हैं, थाली में डालते हैं और खा लेते हैं, वो नहीं। खाने का मतलब आप खाने को कितना एंजॉय करके खा रहे हैं। आजकल का खाना ऐसा हो गया है, ऑयली है, स्टार्ची है, रेडीमेड फूड है जो खाने में बहुत स्वादिष्ट है, बस उनको सुन के मुंह में पानी आता है, लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी हेल्थ पर क्या असर डालती हैं उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। ये आजकल का ट्रेंड हो गया है, बाहर का खाना ये सब हम खाते हैं और ये जो चीजें हैं ये आंतों में जाके जम जाती हैं। जो हमारी स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन है, जो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस का एक हिस्सा है, वहां जाके जम जाते हैं, वहां पर गंदगी बनाती हैं और गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम स्टार्ट कर देती हैं। ये प्रॉब्लम खत्म हो सकता है अगर हम थोड़ा सा अपनी डाइट की तरफ और थोड़ा सा उस खाने को कैसे खाना है उसकी तरफ ध्यान करें। तो अब हमें खाना तो यही खाना है। कोई कहता है कि दूध मत पियो, कोई कहता है अनाज मत खाओ, कोई कहता है अनाज ही खाओ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं ये कहती हूँ कि जो आपके शरीर को, जो आपकी बॉडी को सूट कर रहा है वो खाओ, जो आपके एरिया में उगता है, एरिया में बनता है वो खाओ। ये नहीं कि आपने इंपोर्ट करके कुछ खाना है और शान बघारनी है कि मैंने तो वहां से मंगवा के एवोकाडो खाया जो कि 200 रुपए का एक आया। उस खाने का कोई फायदा नहीं है, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आज मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि आप कहाँ से मंगवा के खाएंगे, मैं बात कर रही हूँ कैसे खाएंगे। हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारी आंतों में जमा ना हो, पेट में गंदगी कचरा इकट्ठा ना करे, वो वहां पर सड़े नहीं, बदबू नहीं मारे और गैस एसिडिटी का कारण नहीं बने, हमारे पेट को फुला के गुब्बारा नहीं बना दे, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बारे में बात करने के लिए हमें कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना है, सिर्फ अपनी किचन तक जाना है। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, जैसे थकान बहुत रहती है, खाना हजम नहीं होता है, एसिडिटी हो रही है, ब्लॉटिंग हो रही है, या हमेशा ये लगता है कि वोमिट जैसा लगता है, अगर कोई भी इनमें से एक समस्या है या खाना खाने को मन नहीं करता है, तो ये वीडियो आपके लिए। इसे पूरा देखें, ध्यान से देखें और मैं जरूर बताऊंगी कि आप उसके लिए एक छोटी सी चीज जो हमारी किचन में है उसको कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे उससे फायदे उठा सकते हैं। पहले मैं इसके फायदे गिनवाती हूँ कि क्या क्या फायदे हैं। हमारी किचन का एक मसाला है जो हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को स्मूथ करता है, मतलब हमारा डाइजेशन सही से होता है। इसको खाने का तरीका लेकिन सही होना चाहिए, खाना जरूर चाहिए। दो चीजें हैं, तरीका सही होना चाहिए और खाना जरूर चाहिए। ये कौन सा मसाला है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं कि आपकी गट हेल्थ के लिए कैसे अच्छा है। जब आप इसको खाते हैं तो इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाते हैं, जो आपके गुड बैक्टीरिया जो है, जो आपके डाइजेशन में मदद करेगा, इसकी मदद से वो ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं। और जब उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है तो बैड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और आपका जो गट बैलेंस है वो सही हो जाता है। मतलब गुड बैक्टीरिया ज्यादा हो गए, बैड बैक्टीरिया कम हो गए, तो आपकी गट हेल्थ अच्छी हो जाती है। इस तरीके से ये आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको मजबूत करता है। नंबर 2, जब आप इसे खाते हैं तो ये आपके भोजन को, जो आपने खाना खाया है उसको ब्रेक डाउन करता है। और जब वो ब्रेक डाउन, पहली बात तो ये कि आपको बहुत चबा के खाना चाहिए ताकि आप उसी को यहीं से लिक्विडिफाई करके अंदर जाने दें। और उसके बाद जब आपने ये मसाला भी साथ में लिया है तो उस खाने को ब्रेक डाउन करता है और उसके न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन जल्दी से स्टार्ट कर देता है। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जो आपके इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन नहीं होने देती है। और जब इन्फ्लेमेशन नहीं होगा तो आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो सही होगा और जो वेस्ट एक्सक्रीट होने का प्रोसेस है वो भी सही होगा। इसके अंदर डाइटरी फाइबर होता है जो आपके स्टूल को बल्क देता है। जब आप खाना खाते हैं आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन हो गया और जो चीज आपकी बॉडी को नहीं चाहिए वो बन गई है, और वो क्या होता है, वो स्टूल होता है, वो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको बाहर निकालना। कई लोगों का तो वेस्ट मटेरियल ही बाहर नहीं निकलता, वही अंदर जमा पड़ा रहता है और जमने के साथ साथ सड़ता है। आयुर्वेद में एक कहावत है कि आपके 7 धातु, 3 दोष और 3 मल
अगर स्मूथ चलते हैं, सही बैलेंस में रहते हैं, तभी आपकी सेहत अच्छी होती है। तो ये उस मल को निकालने में मदद करता है। आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करता है, उनको लुब्रिकेट करता है, उनको मॉइस्ट रखता है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। और उसके साथ साथ ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है उसकी वॉल को भी लुब्रिकेट करता है। जब वो लुब्रिकेट रहेगी तो आपका जो स्टूल है वो आराम से पास होगा और आराम से बाहर जाएगा। उसके लिए आपको दम नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो आपको दो फायदे होने वाले हैं। एक तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, दूसरा आपका वेट नहीं बढ़ेगा। कॉन्स्टिपेशन वेट बढ़ने का एक बड़ा कारण होता है। कॉन्स्टिपेशन डायबिटीज का भी कारण बन सकता है और कॉन्स्टिपेशन कई बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण भी बन सकता है। तो जब आप इस मसाले को लेते हैं तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। चलिए पहले बता ही देते हैं कि कौन सा मसाला है। देखिए, आप देख के पहचान ही जाएंगे क्योंकि सबने यूज किया हुआ, सबके किचन में होता है। लेकिन हम करते क्या है कि अपने मसाले जो होते हैं उनको भूनते बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बस उसकी खुशबू बढ़ाने के लिए भूनते जाओ, चाहे उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू खत्म हो जाए। तो इस तरीके से हम उनकी जो असली वैल्यू है उसको खत्म कर देते हैं। इसको आपने सही तरीके से अगर खाया तो ये सारे के सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं और आपका डाइजेशन बहुत ही सुपर गुड होने वाला है। इसकी एक और गुण है, इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये एंटी माइक्रोबायल है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक सही रहेगा, उसमें सूजन वगैरह नहीं होगी और वो अपना काम सही करेगा। और एंटी माइक्रोबायल का मतलब है कि जो बैड बैक्टीरिया है उसको खत्म करेगा, गुड बैक्टीरिया की हेल्थ को अच्छा करेगा और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। तो ये एक बहुत ही काम की चीज है। देखिए, ये है जीरा, नॉर्मल जीरा जो हम लेके आते हैं, कोई काली जीरी नहीं, कोई नहीं, नॉर्मल जीरा है। अब बात करते हैं कि इसको लेना कैसे है, क्योंकि लेना कैसे है, खाना कैसे है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर उसके 100% बेनिफिट्स आपको चाहिए तो। जीरे का आप 3 तरीके से इसको ले सकते हैं। मसाला सब्जी में तो डालते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उससे अलग आपको अगर अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है तो इसको 3 तरीके से ले सकते हैं। नंबर 1, पानी इन्फ्यूज करके 1 चम्मच 1 टीस्पून जीरा रात को पानी में डाल के रख दें और सुबह वो पानी पी लें। दूसरा तरीका ये है कि आप दिन भर में जो पानी पीते हैं उतना पानी, आप मान लो आप दिन भर में 2 लीटर पानी पी रहे हैं तो उतना पानी आप रात को उबाल के रख दें, उसके अंदर 1 टेबल स्पून जीरा डालें और उसको बॉईल कर दें अच्छे से। फिर रात को उसको ऐसे ही ढक के रख दें और सारा दिन, अगले दिन सुबह से लेके शाम तक वो पानी पिए, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। और तीसरा तरीका है जीरे की चाय बनाकर, चाय कहिए या काढ़ा बनाए, तो आप दोनों तरीके से इसको पी सकते हैं। उसके लिए आपको लेना है 1 कप पानी और 1 टीस्पून जीरा उसमें डालना है और बॉयल करते करते जब वो 1/3 हट जाएगा, उड़ जाएगा, भाप बन जाएगी, तो वो जो बचा हुआ पानी है उसको, उस चाय को आपने अपनी नॉर्मल चाय की तरह सिप सिप करके पीना है। अब बात आती है कब कब पीना है। तो ये जीरा इन्फ्यूज वाटर हो, जीरा बॉईल करके बनाया हुआ वाटर हो या जीरा की टी हो, तो ये तीनों ही चीजें अगर आप खाली पेट लेते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा फायदा करेंगे। लेकिन खाली पेट आप कुछ और ले रहे हैं, कुछ और चीज आप यूज कर रहे हैं, तो आप इसको अपने ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भी ले सकते हैं। 10-11 बजे के बीच में आप उस टाइम पे इसको ले सकते हैं। और जीरा उबाल के जो पानी बनाए उसको तो आप सारा दिन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप जीरे के पानी से, जीरे से बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, अपनी सेहत को बहुत अच्छा कर सकते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, अपने वेट को बढ़ने से रोक सकते हैं। है ना आसान तरीका, जीरा लेके। ये छोटी सी चीज आपकी बहुत मदद करने वाली है। जिस तरीके से मैंने बताया है इस तरीके से आप इसको लेके देखिए, विदिन 15 डेज आपको बहुत फर्क दिखेगा। आप अपने आप महसूस करेंगे कि इससे आपको कितने फायदे हुए। गैस एसिडिटी खत्म हो जाएगी, ब्लोटिंग खत्म हो जाएगी, आपका जो पेट गुब्बारा सा हो गया है वो ठीक हो जाएगा, आपको खट्टी डकारें आती हैं, अपच की शिकायत है, वो सब इससे ठीक हो जाएंगी। बहुत ही पावरफुल मसाला है ये, आप इसको लें, इसके पूरे फायदे उठाएं और मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।